Hello class, in last lecture we have taken here merit demerits of arithmetic means. Now we will take some examples based on the properties of arithmetic mean. Here with standard notation given information can be written as number of observation n1 here 100 and number of observation n2 is equals to 50. So x1 bar is equals to 150 centimeter and x2 bar is equals to 144 centimeter. Combined arithmetic mean of height is given by x bar is equals to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Here 100 into 150 plus 50 into 144 divided by n1 plus n2 इज इक्वल्स टू ईयर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है डायरेक्टली टेबल में कि दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दो आपके अरिथमेटिक मीन है। वी नो वन फॉर्मूला दैट हियर एक्स बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस here n2. So what we get here that x bar is equals to यहाँ पे 100 into 150 is plus here 50 into 144 we get here x bar is equals to 22 200 divided by 150. So x bar is equals to 148 centimeter. Thus arithmetic mean of 150 observation is 148 centimeter. Now arithmetic mean is ऑफ डेली वेजेस ऑफ मेन. वेजेस मीन्स क्या है, सैलरी है. वेजेस ऑफ मेन इज 120 एंड दैट ऑफ द वुमन इज 100. इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ मेन एंड वुमेन आर हियर टेकन टुगेदर इज 112. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन. यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सो हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ मेन हम कैलकुलेट करेंगे. वो कितना है अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे देखो 120 दिया है. आई कंसिडर इट एज अ x1 बार दैट ऑफ द वुमन इज 100. मैं अरिथमेटिक मीन x2 बार इज इक्वल्स टू 100 कर कैलकुलेट ये कंसिडर करती हूँ. देन if the arithmetic mean of daily wages of men and women टेकन टुगेदर मतलब यहाँ पे दोनों को एक साथ ले लूँगी. इन दोनों वेजेस का फिर से मैं अरिथमेटिक मीन लूँगी तो वो एक्स बार रहेगा. एक्स बार इज इक्वल्स टू 112 एंड आई वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन. दोनों मेन एंड वुमेन का रेशियो कितना आएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है. रेशियो देखो कैसे आएगा. अभी रेशियो इज इक्वल्स टू ये एक्स बार की मैं वैल्यू पुट करूँगी 112. फॉर्मूला सेम है आपका. फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. Now 112 is equals to 120 n1 bar plus n1 plus 100 n2 divided by n1 plus n2. Now 112 n1 plus 112 n2 is equals to 120 n1 plus 100 n2 डिवाइडेड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों की एडिशन आ जाएगी 12 इज इक्वल्स टू सबको हमने 100 से मैंने क्या किया डिवाइड कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आपका n1 का एक साइड में या फिर आप क्या करो 120 n1 माइनस 12 n2 n1 करो, यहाँ पे 8 n1 रहेगा. 112 माइनस 100 करो उस साइड में आपको 12 मिल जाएगा. सो n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 8. सो व्हाट आई गेट हियर n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 3/2. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा ये कर लग रहा है. मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पार्ट करके दिखाती हूँ. कैलकुलेशन देखो उन्होंने क्या किया है 112 n1 प्लस 112 या फिर मैं स्टार्टिंग से ही लेती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए. 112 इज इक्वल्स टू 120 n1 हमें पता नहीं है 100 n2 डिवाइडेड बाय दोनों n1 प्लस n2. मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ. ये n1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 120 n1 प्लस 100 n2. सो 112 n1 प्लस 112 n2 इज इक्वल्स टू 120 n1
प्लस 102 सभी n1 को हम क्या करेंगे इस साइड में और n2 का इस साइड में, तो 112 n2 माइनस क्या हो जाएगा n2 हम एक साइड में और n1 इस साइड में लेके आते हैं, तो इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 112 n1। यहाँ पे क्या रिमेन रहता है 12 n2 इज इक्वल्स टू 8 n1। ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 को डिवाइड होने दो, हमें n1 अपॉन n2 बोला है ना, 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू n1, ये n2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 12/8। आप इसे चाहे तो डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3। सो 3/2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। हमें रेशो पूछा था n1:n2 इज इक्वल्स टू 3:2। ये क्या आ जाएगा दोनों का रेशो आ जाएगा। इसी टाइप से हमें क्या करने हैं एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट है। देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 स्टूडेंट के वेट का क्या किया है मीन लिया है इज इक्वल्स टू 52 kg। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 60 बॉयज़। यहाँ पे क्या है कितने लिए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं, तो आपका यहाँ पे जो n1 प्लस n2 आ जाएगा ना वो आपका 100 रहेगा। देयर आर 60 बॉयज़ एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर वेट्स इज 54 kg। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट्स ऑफ 40 गर्ल्स। देखो टोटल क्या है 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल क्या है 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से कितने हैं 60 बॉयज़ है 40 गर्ल्स हैं। तो आपका x1 ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 इज इक्वल्स टू 60 n2 इज इक्वल्स टू 40 हो गया आपका। ओके, उसके बाद उन्होंने और क्या दिया है 52 है, इसका अरिथमेटिक मीन कितना आता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 स्टूडेंट, तो x बार इज इक्वल्स टू हियर 52 है। और उन्होंने क्या दिया है बॉयज़ का जो अरिथमेटिक मीन है x1 बार वो आपको क्या दिया है x1 बार इज इक्वल्स टू 60 बॉयज़ एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर वेजेस। ये 100 स्टूडेंट के यहाँ पे इसका भी अरे ये कितना दिया है आपका 54 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे ये सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द आंसर। यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे क्या दिया है आपको 54 kg दिया है, ये आपका यहाँ पे देखो उन्होंने गलत लिखा है, नीचे का आंसर भी उनका गलत है। क्या दिया है आंसर क्वेश्चन में 60 दिया, इधर आप क्या करो 60 से सॉल्व करो, ये 54 की जगह पे 60 ले लो, क्योंकि क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे 54 kg दिया है। आप बुक में भी वो करेक्शन कर लो। ओके, एंड बस हमें क्या करना है अपने फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि x बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यहाँ पे हमें ये मीन दिया था 52 है, x बार हमने पुट किया, यहाँ पे हमें ये देखो ये नंबर n1 इज इक्वल्स टू 60 बराबर है, ये उनका x1 बार गलत हुआ है, हमने क्या किया एग्जाम्पल में ही यहाँ पे 60 ले लिया जिससे कि अभी ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x1 बार इज इक्वल्स टू 60 एंड 40 गर्ल्स कितने हैं 40, x2 बार हमें निकालना है कि गर्ल्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है वेट का डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100 से 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 3600 प्लस 40, ये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा 16 रहेगा, 40 से डिवाइड करो 40 kg आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल बहुत इजी रहते हैं कंबाइंड मीन के, पर पूछे जाते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर अगर देखे ना पूछे जाते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक्सरसाइज जस्ट हम क्या करते हैं एक रिव्यू लेते हैं कि एक्सरसाइज में कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं एंड आप डिज़ायर डेट ऑफ गुड एवरेज, एवरेज का गुड ये आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था। वाई दे आर कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्यों कहा जाता है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे देखो डिज़ायर्ड डेटा ऑफ ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे लिया है, पर सेंटर टेंडेंसी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो आप जो जब भी एवरेज लेते हैं ना, तो एवरेज क्या देता है? हमेशा हमें मिड वैल्यू देता है। ओके, एवरेज ऑलवेज गिव्स अस मिड वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द सेंटर टेंडेंसी। यहाँ पे आई थिंक सो दे डिडंट हियर सेंटर टेंडेंसी, यहाँ पे कहीं पे तो होगा, अदरवाइज इतना याद रखो, बिकॉज वाइल वी कैलकुलेट द what we get, we always get the mid value of this data, that's why it is called as the center tendency. Okay, now next question हम देखते हैं। ओके, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट ओनली अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के लिए यहाँ पे देखो स्टोर दिया है और मंथली सेल्स दिया है। एफ है क्या? फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो जो भी समेशन आ जाएगा उससे 6 से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे याद रखो आपको कैल्सी अलाउड है, आप सभी कैलकुलेशन कैल्सी पे कर सकते हो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है arithmetic mean of these values clearly illustrated the basic weakness of this average discuss। यहाँ पे क्या है? बेसिक वीकनेस ऑफ एवरेज कहा है। क्यों आ जाएगा यहाँ पे बेसिक वीकनेस? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम 5747 राइट ना, पर यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 लाख से। जब मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगी ना, तो मीन मेरा 1 लाख के नियर अबाउट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका बेसिक वीकनेस क्या है कि हायर जो नंबर है ना, जो भी आपका हायर नंबर रहता है, इस वजह से आपका अरिथमेटिक मीन फ्लक्चुएट हो रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ध्यान देना है सबको कि क्या है इसका डिसएडवांटेज, दैट योर डाटा, योर अरिथमेटिक मीन इज फ्लक्चुएट ड्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द data, which is this highest value, that here basic, here smallest value is 5747 and here greatest value is 216336, that's why value of arithmetic mean is fluctuate widely, right? now next यहाँ पे दिया है 6 types of the workers are employed in each of 2 workshop but at different rate of wages। यहाँ पे दो ये दिए हुए हैं, रेट ऑफ वेजेस उनका अलग अलग है। In which of 2 workshop the average rate of the wages per worker is higher and how much? आपको क्या निकालना है? फर्स्ट हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट इसका एवरेज निकालो, सेकंड इसका एवरेज निकालो, दोनों में से किसका एवरेज ज़्यादा है वो खाली हमें दिखाना है। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ, ये आपका एफ रहेगा, ये आपका एक्स रहेगा। यहाँ पे एक्स है, ये आपका एफ है। ओके, दोनों का यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ले लो, समेशन ऑफ एक्स ले लो, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यू विल गेट हियर एवरेज, हियर एवरेज। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? द फॉलोइंग आर द डिस्टेंस। फॉर्मूला यहाँ पे देखो, वीकली रिक्वायरमेंट और टू वीकली बाजार फाइंड, अरिथमेटिक मीन खाली फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या है? एक्स है, ये आपका क्या है? एफ है। अरिथमेटिक मीन निकालो। फॉलोइंग टेबल्स गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर है, खाली आपको क्या दिया है? दोनों का अलग अलग निकालो। इसका आप क्या करोगे? मिड वैल्यू निकालो, देन फर्स्ट बार आप इन दोनों का लेके क्या करोगे? एक निकालोगे। फिर से इसी डाटा के लिए अर्बन सेक्टर का अलग निकालो और किसका ग्रेटर है वो फाइंड आउट करो। ओके, सभी एग्जांपल्स देखिए, सभी इसमें भी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, इसमें भी फाइंड अरिथमेटिक मीन दिया है, मिड वैल्यू निकाल के आपको कैलकुलेट करना है। ओके, क्रॉस चेक के लिए देखो, फॉर योर कन्वीनियंस दे गिव्स अस द हियर आंसर आल्सो। सो ओके, तो आपको उसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं कि कैसे कहाँ से क्रॉस चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन कैल्सी पे करो, आपको कैल्सी अलाउड है। यहाँ पे भी सेम टाइप से
सेम टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। सो आप पहले वाला भी क्या, कौन से भी एग्जाम्पल्स, मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स यू जस्ट ट्राई, ओके, मिनिमम 5, ओके। फर्स्ट आप ये डिज़ायर डेटा लिखोगे, मेरिट्स डिमेरिट्स आपके नोट्स में ही आएंगे, ये एग्जाम्पल, ओके। और ये एक ले लो जिसमें 2 इसका ये है, ये 70 चिल्ड्रंस का ले लो, ओके। और ये एक, इतने भी एग्जाम्पल किए तो भी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत है, सभी एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे मीडियन। सो व्हाट इज मीन बाय मीडियन? फर्स्ट हमने क्या देखा, मीन देखा। अभी मीडियन में और अरिथमेटिक मीन में क्या फ़र्क है कि मीडियम को जो एक्सट्रीम पॉइंट की सेंसिटिविटी रहती है ना, कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, इससे फ्लक्चुएशन आ गया, वो उसमें नहीं रहता है। ये उसका ये है। कैलकुलेट कैसे करते हैं बाद में देखते हैं। फर्स्ट वी सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन when the observation are arranged in the order of their magnitude। उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसे अरेंज किया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करेंगे। वी विल सी हाउ वी कैलकुलेट। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है, m इज इक्वल्स टू, हियर 11, वी हैव द 11 स्टूडेंट्स। हम ये ऐसा ना एक्सप्लेनेशन कम ही लेते हैं। यहाँ पे एक ही बात आपको याद रखनी है, नोट में आप क्या करोगे, नोट मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपके नोट्स में कौन से पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए मीडियन के। यहाँ पे लिखती हूँ मीडियन। फर्स्ट आप क्या करोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, जो मैं अभी नहीं लिख के देती हूँ, आप डेफिनेशन खुद लिखोगे। बुक में दी हुई है डेफिनेशन, वो आएगी। यहाँ पे मैं ये एक बात बताती हूँ, इफ़ देर आर 11 स्टूडेंट, अगर आपके 11 स्टूडेंट्स रहेंगे ना, 11 स्टूडेंट्स रहेंगे कि उनकी क्या किया है, अरेंज अकॉर्डिंग टू द अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हाइट अरेंज किए हैं उनको। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी 11 की क्या करो, मिड वैल्यू निकालो। सपोज टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमेशा जो भी रहेगी ना गिवन ऑब्जर्वेशन उसको काउंट करो। टोटल 11 है, तो आपको क्या करना है कि टोटल यहाँ पे इसे n से डिनोट करते हैं। अगर n इज ऑड, n अगर ऑड रहा तो आपको क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। और अगर आपका n इवन रहा तो आपको क्या करना है, 2n डिवाइडेड बाय 2 करना है। यहाँ पे देखो आप ये n इज इक्वल्स टू 11 है, मतलब आपका n क्या है, ऑड नंबर है। तो मैं क्या करूँगी कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला मतलब 11+1, तो आपका क्या आ जाएगा 12+2। तो आपको क्या करना है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो रहेगा ना उसे आपको मीडियन ग्रुप करना है। वो क्या रहेगा आपका मीडियन ग्रुप, ओके। उसे हमें डिनोट करना है एज मीडियन ग्रुप, ओके। और उसके रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसके रिलेटेड जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे लिखती हूँ द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी
related to median group. फ्रीक्वेंसी या फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखो, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू मीडियन ग्रुप इज कॉल्ड मीडियन। एग्जाम्पल लेते हैं, पर उससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये लिख के दिया है। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।